सतपाल मलिक जी एक एक आप देखिए, सतपाल मलिक जी पर जब वो आईसीयू में थे, तो उनको नोटिस भेजा गया। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, ये बात मैं बता देता हूँ क्योंकि ये जानना ज़रूरी है कि कितनी अ, असंवेदनशील और निकृष्टम स्तर का काम इस सरकार ने किया, निकृष्टतम स्तर का। ये जब अ, सरकार इसका सांसद हरिंदर मलिक हैं, उन्होंने इसको एक्सपोज़ किया है और कहा है कि सरकार सीबीआई से 2200 करोड़ के स्कैम की आईसीयू में थे सतपाल मलिक। आईसीयू में 2200 करोड़ का समन भिजवा दिया। तो सतपाल मलिक ने बड़ी पीड़ा में चिट्ठी लिखी थी कि मैं मरूँगा। मैं दिखाता हूँ चिट्ठी आपको। सतपाल मलिक का अगर ढूँढ सको वो पुराना ट्वीट है एक कि वो कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ और इस तरह से। और वो सतपाल मलिक जो आपको राज्यपाल आप ही ने बनाए, आए और उनको राजकीय सम्मान तो उनका संवैधानिक अधिकार था। वो लोधी रोड पर जो श्मशान है, वहाँ पर वे मतलब विपक्ष का नेता गया, पक्ष ने जो आप ध्यान से देखो इसको, जो नेताजी हमारे वेटिकन के पोप के मरने पे जार-जार आँसू रोते हैं, जो नेताजी वेटिकन के पोप और ब्रिटेन की महारानी के लिए झंडा झुका देता है भारत का, संवैधानिक रूप से जिस राज्यपाल, उपराज्यपाल का अधिकार था राजकीय सम्मान, वो भी छीन लेता है और आप कहते हो संवेदनशील सरकार है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा। खुद भगवान राम जी ने विभीषण को क्या कहा था? जब विभीषण ने कहा कि मैं एक तरह से राजकीय सम्मान ही मैं रावण का नहीं देना चाहता। राम जी ने क्या कहा? कि मृत्यु के बाद शत्रुता खत्म हो जाती है। जैसे आज तुम मेरे भाई हो, वैसा ही अब रावण भी है। लेकिन जो मृत्यु के बाद शत्रुता निभा रहा हो, इस बात को ये देखिए सतपाल मलिक जो मृत्यु के बाद शत्रुता निभा रहा हो, क्योंकि इसने कह दिया कि पुलवामा में जो अटैक हुआ था, ये पूरा जो है पुलवामा में जो अटैक हुआ था, मैंने सेना के लिए हवाई जहाज माँगे थे, लेकिन हवाई जहाज नहीं दिए। सेना का इतना बड़ा काफ़िला यहाँ से वहाँ जाने के लिए बिना प्लेन के नहीं जा सकता था, लेकिन गाड़ी से भेजा गया, जिसके कारण वो मारे गए, उन पर हमला किया गया। ये कहा कि मुझे कश्मीर में अंबानी का नाम लेकर कहा, उसके लिए रिश्वत और उसके प्रोजेक्ट को पास कराने की जवाबदेही मतलब दबाव डाला गया। राम माधव जो भाजपा के नेता उस पे आरोप लगाया, इसीलिए शत्रुता निभाई गई। तो आप सोचते हो ये हिंदू लोग हैं? रामचंद्र जी का आदर्श मानने वाला हिंदू होगा ना कि संघीय आदर्श मानने वाला हिंदू होगा? ये आप तय करो। तो जिस तरह भी धनखड़ जी के साथ किया जाट नेता के साथ, जिस तरह सतपाल मलिक के साथ किया, तो 2-2 बड़े जाट नेताओं के साथ यह जो असंवेदनशीलता का काम किया है, वो ये अ नीचता की पराकाष्ठा है और ऐसे ने मैं तो भाई ये भाजपा में ही थे, मुझे तो क्या लेना-देना इससे। लेकिन कभी भी मैं तो रामचंद्र जी के पास उसके जो विभीषण को उन्होंने कहा उसके बाद से मैं सीखा हूँ। उनका राजकीय सम्मान छीन लेना एक तरह से अ, मतलब नीच प्रवृत्ति है और क्या कर सकता हूँ। असंवेदनशीलता है, ये सही शब्द यही सही सही शब्द होगा, असंवेदनशीलता है। तो बीना जी का प्रश्न दिखाओ। ठीक बात कहा बीना जी, आपने मुझे याद दिलाया, धन्यवाद। हाँ, ये सही कह रहे हैं ये सैल जी। यूएई का जब मरा राजा तो भी हाफ झंडा झुकाया, वेटिकन के लिए झंडा झुकाया, ब्रिटेन जिसने हम पर कब्जा किया उसकी महारानी के लिए झंडा झुकाया। आज भी गुलाम बैठे हैं सत्ता पर। अब आपको क्या प्रमाण चाहिए? जो वेटिकन और ब्रिटेन की रानी के लिए झंडा झुकाता हो और अपने लोगों को राजकीय सम्मान नहीं देता हो, उसकी गुलाम मानसिकता का इससे बड़ा प्रकटीकरण और क्या हो सकता है? बताइए।